सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिकबस। एंड द मेन थिंग इज, आपने देखा होगा कि जो क्रिकबस ऐप है उसकी खासियत ये है कि वो विद इन 1 to 2 सेकंड्स वो बॉल बाय बॉल अपडेट करते रहता है। तो कैसे ये इतने लाखों करोड़ों यूजर्स को अपडेट करते रहता है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो बेसिकली द थिंग इज कि आपने देखा होगा कि अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्कोर अपडेट होना वो इंस्टेंटली हो, बहुत जल्दी हो। लाइक अगर आपको 5 सेकंड में डिले होगा ना हर एक बॉल के लिए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म से स्विच कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स जब रिक्वेस्ट करते रहते हैं अपडेट एट द सेम टाइम, रिफ्रेश कर रहे हैं, तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाए, राइट। तो यहाँ पे बहुत हाई एक्यूरेसी की नीड होती है एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको चाहिए होती है। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस तरह के ऐप डिजाइन करने के लिए रहने वाला है कि आपको डिलीवर करना है वॉल बाय वॉल अपडेट ग्लोबली विद इन 1 to 2 सेकंड्स। एंड ये चीज क्रिकबस ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। तो लाइक हम लोग बात करते हैं कैसे ये लोग करते हैं। देखो, ये जो वीडियो है ये सिर्फ क्रिकबस के स्पेसिफिक नहीं है, बट आप मान सकते हो कि लाइक जितने भी क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर जितने भी इस तरीके से जो स्पोर्ट्स होते हैं, तो उन सबको वहां पर जो रियल टाइम डेटा अपडेट होता है तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ग्राउंड टू ग्लास लेटेंसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है ग्राउंड टू ग्लास लेटेंसी। तो इसका मतलब होता है कि मान लो किसी यूजर ने बॉल डाली, तो इसके लिए मान लो कि किसी बॉलर ने बॉल डाली और उस पर पड़ेगा चौका, उस पर पड़ेगा फुट। तो उसको जो अपडेट करने के लिए ना बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो जो इंसान स्टेडियम में बैठा है और जब वो देख रहा है तो उस टाइम पर जो टाइम हो रहा है, और कोई इंसान जो फोन के अंदर स्कोर को चेक कर रहा है, तो जितना वो गैप है उसी को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्लास लेटेंसी। मींस टाइम टेकन फ्रॉम द एक्चुअल इवेंट ऑन द फील्ड टू द अपडेट ऑन द यूजर्स डिवाइस। मतलब जो फील्ड पे जो एक्चुअल इवेंट हो रहा है उसको अपडेट होने में जितना टाइम लग रहा है यूजर के डिवाइस पे, उसी को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्लास लेटेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 मेजर स्टेजेस आती है फॉर रियल टाइम स्पोर्ट्स अपडेट्स। तो सबसे पहला स्टेज होता है डेटा इंजेक्शन, यानी मैच इवेंट को कैप्चर करना। दूसरा स्टेज होता है इवेंट प्रोसेसिंग, नाम से क्लियर है, जहां सिस्टम इवेंट को वैलिडेट करता है और मैच स्टेट अपडेट करता है। तीसरा स्टेज होता है ब्रॉडकास्टिंग, जहां अपडेट को मिलियंस ऑफ यूजर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फोर्थ स्टेज होता है, जो कि लास्ट स्टेज है, दैट इज क्लाइंट रेंडरिंग। मींस इट डिस्प्लेज अपडेट्स ऑन मोबाइल या फिर वेब एप्स। जो आपको दिखता है उसी को बोलते हैं क्लाइंट रेंडरिंग। क्रिकबज का मेन गोल होता है कि इन चारों स्टेजेस को ऑप्टिमाइज करके आप टोटल लेटेंसी को, मतलब जितना टाइम टोटल लिया गया है उसको आप विद इन 1 to 2 सेकंड्स कर दो। नेक्स्ट इज डेटा इंजेक्शन। होता क्या है डेटा इंजेक्शन? तो अब सबसे पहला स्टेज देखते हैं डेटा इंजेक्शन। तो आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए, एंड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मान लो चौका या छक्का पड़ा, वो तो रियल वर्ल्ड में पड़ा ना, तो वो सिस्टम में कैसे आ गया? तो यहाँ पे होता है कि कोई भी स्टेडियम या फिर कहीं पर भी मैच हो रहा है तो वहां पर एक मेन रिलायंस होती है जो कि होती है ऑन ग्राउंड स्कोरर के ऊपर। बेसिकली ये जो स्कोरर्स होते हैं स्टेडियम के अंदर होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्कोरिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं जहां वो इंस्टेंटली इनपुट करते हैं कि बॉल पे क्या हुआ। मतलब ये काम क्रिकबज नहीं देख रहा है, ये बैक एंड में कोई इंसान है जो वो लोग देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो स्कोरर होता है डायरेक्टली स्टेडियम से इवेंट रिकॉर्ड करता है और सिस्टम के अंदर सेंड कर देता है। इस इनपुट को बैकएंड में कन्वर्ट किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड इवेंट ऑब्जेक्ट में, जिसमें बहुत तरह की मैच आईडी, बॉल नंबर, रन्स, अल्टीमेटली डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजें इसमें होती है, जिससे आप उनको तरीके से सीक्वेंस की फॉर्मेट में अरेंज कर पाओ। तो जैसे कि किसी ने बॉल डाल दी तो वहां पे जो स्कोरर होता है वो उसको इनपुट करता है, जो सिस्टम में डालता है, फिर उसको टाइम लगता है बैकएंड के अंदर प्रोसेस होने के अंदर। फिर आपके बहुत सारे इवेंट स्ट्रीमर्स लाइक काफका, ये भी आपकी हेल्प करते हैं। देन वेब सॉकेट्स के थ्रू आप रियल टाइम डिलीवरी करते हो, एंड देन जो आप देख रहे हो वो अपडेट होता है यूजर के मोबाइल ऐप के ऊपर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेटेंसी 1 to 2 seconds, millions of users receiving the same update simultaneously. It requires ultra fast ingestion, obviously, plus broadcast systems. So the key idea is Crickbus minimizes ground to glass latency, meaning the time from the actual cricket event to the user seeing it on their screen. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आती है, एंड आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिकबस टीवी से भी फास्ट कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा कि मतलब हॉटस्टार या फिर कोई भी ऐप चल रहा है उससे पहले एक या फिर 2 बार पहले उसने बता दिया कि क्या होने वाला है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ लाइक जो टीवी सिग्नल्स होते हैं उनको बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ता है, जैसे कि कैमरा प्रोसेसिंग, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। तो इन सब की वजह से छोटा छोटा डिले, बहुत सारे डिले बन जाता है, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड स्कोरर होता है वो विद इन 1 सेकंड अपडेट कर देता है, एंड वहां से क्रिकबस तक आने में मुझे 2 से 3 सेकंड लगती है, जबकि ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट फीड आने में 3 से 7 सेकंड। और अगर आप टीवी यूज करते हो, टीवी सैटेलाइट ट्रांसमिशन, तो उसमें ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो वहां से आने में ऑलमोस्ट 5 से 10 सेकंड लग जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मतलब ऐसी भी क्या टेक्नोलॉजी है जो क्रिकबस के पीछे काम करती है। तो यहाँ पे मेनली 2 चीजें होती है। फर्स्ट वन इज इवेंट स्ट्रीमिंग एंड सेकंड वन इज मल्टी लेयर कैशिंग। आजकल आपने देखा होगा कि इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा टूल है अपाचे काफका, जो पूरा इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट स्ट्रीमिंग के बारे में, राइट। तो मान लो किसी बॉल पे 6 लग गया और स्कोरर ने उस इवेंट को सिस्टम में सेंड कर दिया। अगर
आर्किटेक्चर अगर आप यूज करोगे तो इंजेक्शन सर्वर को अलग अलग सर्विसेज को इंडिविजुअली नोटिफाई करेगा, जैसे कि डेटाबेस अपडेट करना, नोटिफिकेशन सिस्टम, एनालिटिक्स इंजन, लाइव अपडेट सर्विस। ये चीज लार्ज स्केल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिकवर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, जिसका कोर कंपोनेंट होता है अपाचे काफका। मींस ये जो सारी चीजें होती है दे आर कनेक्टेड बाय काफका, राइट। बेसिकली काफका को आप एक हाई स्पीड इवेंट पाइपलाइन समझ सकते हो। जब भी सिस्टम में कोई इवेंट होता है, इंजेक्शन सर्विस उस इवेंट को काफका के एक टॉपिक में पब्लिश कर देती है। इसके बाद मल्टीपल सर्विसेज उस टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैप स्टेट सर्विस स्कोर डेटाबेस अपडेट करेगी, नोटिफिकेशन सर्विस बिग अलर्ट को भेजेगी, एनालिटिक इंजन क्या करेगा, स्टेटस को कैलकुलेट करेगा। देखो, काफका का बेस्ट एडवांटेज है एंड दैट इज डीकपलिंग। अब डीकपलिंग क्या होता है? तो डीकपलिंग ये होता है कि प्रोड्यूसर्स को ये नहीं पता होता कि कौन कौन सर्विसेज इवेंट कंज्यूम कर रही है, वो सिर्फ इवेंट पब्लिश करता है। काफका टॉपिक्स मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं। क्रिकवर्स मैच आईडी के बेसिस पर पार्टीशंस बना सकता है, जिससे अलग अलग मैचेस पैरेलल सर्वर्स पर प्रोसेस हो सकते हैं। इस तरह सिस्टम्स मिलियंस ऑफ इवेंट प्रोसेस कर सकता है बिना बॉटलनेक के। अल्टीमेटली बात यह है कि काफका को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो सिक्योरिटी रिस्क इतना नहीं होता है, बट वो इनके थ्रू प्रोसेस कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट स्ट्रीमिंग। इसके बाद में आते हैं मल्टी लेयर कैशिंग के ऊपर। देखो, अब एक और मेजर चैलेंज आता है। सपोज एक विकेट गिरती है और उस मोमेंट पे मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ ऐप ओपन करते हैं। अगर हर रिक्वेस्ट डायरेक्टली बैकएंड डेटाबेस तक जाएगी तो सिस्टम ओवरलोड हो सकता है, क्रैश हो जाएगा। मल्टी लेयर कैशिंग आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे पहला लेयर होता है लोकल एप्लीकेशन कैश, उसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैश एंड देन होता है एज कैश। तो सबसे पहले होता है लोकल कैश, मतलब यहाँ पे सर्वर अपनी मेमोरी में फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर करता है, जैसे कि करंट मैच को। मेमोरी एक्सेस यहाँ पे क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर शेयर्ड स्टेट, जैसे कि रेडिश। आपने सुना होगा नाम ऑफ रेडिश। तो रेडिश होता है पूरे सर्वर क्लस्टर के बीच में एक बहुत शेयर डेटा होता है और करंट मैच स्टेट स्टोर करता है। इससे डेटाबेस पर लोड काफी कम हो जाता है। तीसरा होता है एज कैश। बेसिकली ये यूजर और बैकएंड के बीच में होता है और एक टेक्निक यूज करता है जिसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट कोलैप्सिंग। अगर थाउजेंड्स यूजर सेम मैच डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो ये बैकएंड को सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स सब यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे कि बार बार सेम रिक्वेस्ट सबको नहीं आपको जाना पड़े डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि अगर ट्रैफिक स्पाइक आई भी तो उससे सिस्टम क्रैश ना हो। द नेक्स्ट वन इज हाउ अपडेट्स रीच बिलियंस ऑफ यूजर्स। मतलब जो अपडेट्स होती है वो यूजर्स तक इंस्टेंटली कैसे डिलीवर हो जाती है। तो आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिंग। मीन्स जो ट्रेडिशनल एप्स होते हैं वो पॉलिंग से यूज करते हैं, जिससे पॉलिंग क्या करता है कि बार बार रिपीटेडली सर्वर से पूछता रहता है अपडेट के बारे में। जिससे क्या होता है कि पहली बात तो ये स्लो होता है, दूसरा इसके अंदर सर्वर के ऊपर एक बहुत हैवी लोड पड़ता है। बट ये अप्रोच बहुत लार्ज स्केल पर काफी इनएफिशिएंट होती है। तो क्रिकवर्स ने इसको सॉल्व किया बिकॉज ऑफ वेब सॉकेट्स। बेसिकली वेब सॉकेट एक परसिस्टेंट कनेक्शन स्टैब्लिश करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो सर्वर डायरेक्टली क्लाइंट को अपडेट पुश कर सकता है। जब बैकएंड में कोई न्यू बॉल इवेंट प्रोसेस होता है तो रेडिश, पव या सब या मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू वेब सॉकेट सर्वर तक पहुंचता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं एक आर्किटेक्चर जो होता है फैन आउट आर्किटेक्चर। तो पहले समझते हैं क्या होता है। तो क्रिकवर्स यूज करता है वेब सॉकेट्स को। बेसिकली वेब सॉकेट्स क्या करते हैं, एक परसिस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन सर्वर एंड यूजर। तो इससे सर्वर डायरेक्टली क्लाइंट को अपडेट पुश कर सकता है। तो जैसे कि जब बैकएंड में कोई न्यू बॉल इवेंट प्रोसेस हुई तो वो हो जाएगी रेडिश, पव या फिर सब, जैसे हम बोलते हैं मैसेजिंग सिस्टम। फिर ये पहुंचती है सर्वर्स तक, जहां पे वेब सॉकेट सर्वर के पास में थाउजेंड्स या फिर लैक्स ऑफ एक्टिव कनेक्शंस होते हैं। जैसे ही अपडेट रिसीव होता है सर्वर इंस्टेंटली अपने कनेक्टेड यूजर्स को स्कोर पुश कर देता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैन आउट आर्किटेक्चर। इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, लाइक इंस्टेंट अपडेट्स, आपकी लेटेंसी कम हो गई, फ्यूअर नेटवर्क रिक्वेस्ट। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो आई होप कि आपको थोड़ा उसको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखे, लाइक कैशिंग लेयर्स वाला, और अगर आप देखेंगे तो इवेंट स्ट्रीमिंग, मल्टी लेयर कैशिंग, लेटेंसी, डेटा इंजेक्शन, ग्राउंड टू ग्लास लेटेंसी। एंड आई होप कि हम इसको काफी सारे पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट था रियल टाइम सिस्टम आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।